डेढ़ हफ्ते के दौरे पर मैं स्पीति घाटी आया था, मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में जो प्राकृतिक आपदा आई और भारी वर्षा हुई, यहाँ पर बर्फबारी हुई, इसके कारण न केवल लाहौल स्पीति में, पूरे हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसमें मैं समझता हूँ कि स्पीति घाटी में जो नुकसान हुआ और लाहौल घाटी में नुकसान हुआ, इसको देखने के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और जगत नेगी जी डिजास्टर के हमारे अध्यक्ष व साथ में संजय अवस्थी जी यहाँ आए। चंद्रताल में फंसे हुए पर्यटकों को निकाला, जो कि सैकड़ों के हिसाब से थे। उसी तरह से हमने पूरे लाहौल घाटी में जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई थी, वहाँ से पर्यटकों को निकाला, बाहर किया और उनकी मरम्मत भी हुई। और पानी अभी बहाल हो गया है पूरे लाहौल स्पीति के अंदर, ज़्यादातर योजनाएं बहाल हो गई हैं। सड़कों को भी दोबारा से बहाल कर दिया गया है, बसें हमारी सुचारू रूप से चल पड़ी है। हमने खास निर्देश दिए थे हमारे जिलाधीश महोदय को और एडीसी को, स्पीति को, और उन्होंने भी पूरा निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ पर हमारे जैसे कुक्ति पास हो गया, वहाँ कई भेड़ों का नुकसान हुआ है और गद्दियों को हमने पूरा सहारा दिया, दवाइयाँ भेजी। इसी तरह से हमारे चंद्रताल में नुकसान हुआ। इसी तरह से तकरीबन मैं समझता हूँ 100 से ऊपर भेड़ें वहाँ भी मृत घोषित करी गई। इसी तरह से कुछ घोड़े भी वहाँ पे मृत पाए गए। और हमारा पिन वैली, यहाँ पे भी 160 से ऊपर भेड़ बकरियों का नुकसान हुआ, तो दवाइयाँ भी पहुँचाई गई, उनका इलाज भी कराया गया और गद्दी लोग थे उनको यहाँ पे इलाज के लिए काजा भी लाया गया। तो पर्यटकों को जहाँ पर हमने यहाँ से रवाना किया, खाली किया, उसी तरह से हमारा लोगों का जो खेतों में नुकसान हुआ और डंगों का नुकसान हुआ और खड़ी फसल खत्म हुई। और ख़ास तौर से मैं इस बात को बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में खुलासा गांव जो कि स्पीति में पड़ता है, पूरा का पूरा तबाह हो गया और उसको पूरा खाली कर दिया गया है। और वहाँ का सारा सामान निकाल के लोसर, चिचोंग अपने रिश्तेदारों के वहाँ रखा गया। और ये हमें विश्वास दिलाया गया, क्योंकि जगत नेगी जी जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इस नाले में जेसीबी लगाओ, मगर जिस दिन लगाना था उससे पहले दिन ही वहाँ पे भारी नाला आ गया और वहाँ के बच्चे, बूढ़े, उनके मवेशी, उनके कुत्ते और जो भी उनके सारे के सारे वहाँ से हमको विस्थापित हो गए। अब हमने निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि जल्द से जल्द ज़मीन देकर उनको दोबारा से विस्थापित किया जाए और उनकी खेती भी विस्थापित जो हुए हैं उनको दोबारा से वहाँ पे बहाल करके उनके मकान बनाए जाए, उनको खेती दी जाए और पानी की सिंचाई योजना दी जाए। तो इसके लिए हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ज़मीन देखेंगे और उनको दिलाएंगे। और जितना भी नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमारे पटवारी, हमारे टीए, हमारे सेक्रेटरी, बाकी सभी लोगों को जो फील्ड पर गए थे उन्होंने रिपोर्टें दे दी है। करोड़ों के हिसाब से जो आईपीएच विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में व हमारे कृषि विभाग में नुकसान हुआ है, उसका जितना भी आंकलन किया है ब्लॉक वालों ने, वो सारा सरकार को भेज दिया और बहुत ही जल्द हमें राहत मिलेगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन, उनसे खास तौर से ये गुजारिश करता हूँ कि लाहौल स्पीति जो कि हमारी सीमा पर पड़ता है और यहाँ पर एक तो दूरियाँ बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल प्राकृतिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है, तो सबसे पहले यहाँ पर उनकी मदद आए, ये मेरी उनसे गुजारिश है।